हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के दूसरे चरण और तीसरे चरण का फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपस में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं कि रिजल्ट दिया जाए तो कैसे दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एनसीटीई ने सभी राज्यों को भेज दिया है पत्र, और उसमें कहा है कि 18 महीनों का एनआईओएस डीएलएड कभी अवैध था ही नहीं। और यहाँ जब अवैध नहीं था और टीआरई 2 का जब रिजल्ट निकलेगा तो टीआरई 3 में क्यों नहीं बैठने दिया जाएगा। तो यहाँ टीआरई 2 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया था जो 18 महीने के डीएलएड किए थे, उसी समय एक आदेश जारी किया गया था। लेकिन टीआरई 3 में कहा गया कि ये अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया है 10 दिसंबर 2024 को, और उसमें कहा है कि यह आदेश 1 साल पहले से लागू होगा, जिस दिन से मतलब कि आदेश सुनाया गया है उस दिन से। तो फिर तो यहाँ टीआरई 2 का रिजल्ट आएगा ही, और टीआरई 3 में फिर से एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म ओपन होगा, और यहाँ जो नियम है उसी के अनुसार होगा। जब टीआरई 2 में मौका मिला तो टीआरई 3 में भी इनके लिए कुछ ना कुछ सीटर रिजर्व करके शिक्षा विभाग को या बीपीएससी को देना ही होगा इनके लिए। देख लीजिए, हाँ आज ही के अखबार में यह दिया हुआ है, बिहार सरकार शीघ्र ही टीआरई 2 के सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों की करेगी नियुक्ति। तो यहाँ एनसीटीई ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 27 जनवरी 2025 को पत्र जारी किया है। एनसीटीई ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आरटीई एक्ट संशोधित के तहत सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त तथा यहाँ प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 माह का इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए एनआईओएस द्वारा ओडीएल मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने के लिए सत्र 2017 से 19 में चलाया गया था, जिसे एनसीटी द्वारा मान्यता दिया गया था। परंतु उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों के लिए संदर्भ में 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया, और कन्फ्यूजन के कारण देखिए यहाँ फैसला स्पष्ट नहीं था, यहाँ कन्फ्यूजन था फैसला में। एनआईओएस डिप्लोमा के मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। पुनः उत्तराखंड के विश्वनाथन एवं अन्य द्वारा दायर रिव्यू पटिशन 2024 में डायरी संख्या इतना और इतना सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा है कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 महीने का यहाँ डीएलएड एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थान में नौकरी तथा प्रोन्नति में पूरी तरह वैध और मान्य है, और यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि से लागू होगा। यानी कि यहाँ 2023 से जब लागू होगा तो टीआरई 3 में भी यहाँ फिर से फॉर्म अप्लाई होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और यहाँ यह अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे, एक और रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि जब यहाँ टीआरई 2 में एनआईओएस डीएलएड वाले वैलिड हैं, यह डेट से कब से, तो 28 नवंबर 2023 से, तो टीआरई 3 में यह इनवैलिड कैसे हो गए। तो यहाँ एक प्रश्न जो इससे अपोजिट विद्यार्थी होंगे उनका होगा कि टीआरई 3 में इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, तो फॉर्म नहीं भरा था तो इनके लिए अलग से सीट रिजर्व रहेगा। जितना सीट पर सरकार यहाँ कराना चाहती है, इसमें सिर्फ एनआईओएस डीएलएड वाले ही शामिल तो हो सकते हैं, क्योंकि इनके साथ हकमारी हुआ है। और जो तिथि है 28 नवंबर 2023 से यह लागू होगा, तो टीआरई 3 भी संपूर्ण इसमें आता है, क्योंकि अगर इस दिन से लागू होता है 28 नवंबर 2023 से, तो 7 फरवरी 2024 को टीआरई 3 का वैकेंसी आया था। इस बीच मतलब यहाँ कन्फ्यूजन हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ यह कह दिया जाता कि जो फैसला है वह 10/12/2024 से लागू होगा, तो टीआरई 3 में इनको मौका नहीं मिलता। लेकिन फैसला कहा जा रहा है
कि 28 नवंबर 2023 से लागू होगा, तो इसमें TRE 3 में भी इन्हें मौका मिलेगा, यह 100% है। अब देखिए यहाँ लागू करने के लिए NCT ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों तथा आयोगों को KVS को 27/1/2025 को पत्र जारी कर दिया है। NCT के इस पत्र से NIOS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा है कि अब पूरे भारत में पूर्व और नई आने वाले शिक्षक भर्तियों में NIOS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इस संबंध में जिले के NIOS अभ्यर्थियों के ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग को शीघ्र TRE 2 के सफल अभ्यर्थियों को यहाँ नियुक्ति की उम्मीद जताई है। और यह अपडेट आज ही का है और सासाराम रविवार 2 फरवरी 2025 और बिहार दर्शन न्यूज है, इसी में दिया हुआ है। यानी कि TRE 3 का फिर से फॉर्म ओपन होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।